क्या भोपाल अब दिल्ली, बेंगलुरु और इंदौर की तरह पूरी तरह से आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ रहा है? क्या अब राजधानी की सड़कों पर धुएं की जगह पर दौड़ेंगी साइलेंट और प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक बसें? और आखिर क्यों इन बसों में अभी आम यात्रियों को बैठने की अनुमति नहीं दी गई है? नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ साधना एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम आपको दिखाएंगे भोपाल की उस नई शुरुआत की तस्वीर जो आने वाले समय में राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था, प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि भोपाल में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू हो चुका है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगस्त से आम लोग इन बसों में सफर कर सकेंगे। सोमवार सुबह राजधानी भोपाल के बेरागढ़ डिपो से इलेक्ट्रिक बसों ने पहली बार ट्रायल रन के लिए सड़कों पर दौड़ लगाई। ये ट्रायल अगले 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें बसों को अलग अलग मार्गों पर चलाकर उनकी तकनीकी क्षमता, चार्जिंग सिस्टम और ट्रैफिक के बीच में प्रदर्शन को परखा जाएगा। यानी अब ये सिर्फ एक टेस्ट है, ताकि अगस्त में जब ये सेवा शुरू होगी तब यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि इन इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल रविवार को ही किया जा चुका है। जगदीशपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने इन्हीं ई बसों से सफर किया था। सरकार ने इस पहल के जरिए साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजधानी आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इस ट्रायल में क्या देखा जा रहा है। दरअसल अधिकारियों की टीम कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच कर रही है। सबसे पहले बसों के संचालन की क्षमता, फिर अलग अलग रूट पर उनकी व्यवहारिकता, चार्जिंग व्यवस्था कितनी प्रभावी है और कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है, और भारी ट्रैफिक के बीच में बसों का प्रदर्शन कैसा रहता है। इसी वजह से फिलहाल आम यात्रियों को इन बसों में सफर करने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि शहर के कुछ पार्षदों को ट्रायल के दौरान बसों में बैठाकर फीडबैक लिया जाएगा, जहां पूरा ट्रायल 2 शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहती है, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जा रही है। इसी दौरान ट्रैफिक की स्थिति, बसों की गति, समय पालन और चार्जिंग प्रदर्शन पर लगातार नजर बनाए रखी गई है। अब बात करते हैं उन रूटों की जहां ये इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही है। बसें बेरागढ़ डिपो से निकलकर पुराने भोपाल बोर्ड ऑफिस, भोपाल रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और कोलार के बेरागढ़ चिचली रूट तक पहुंच रही है। इन मार्गों को इसीलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो ज्यादा बना रहता है। अधिकारियों का उद्देश्य ये समझना है कि व्यस्त सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कितना प्रभावी रहेगा। भोपाल के लिए अब तक कुल 21 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगले 10 से 12 दिनों के भीतर लगभग 20 और नई बसें राजधानी पहुंच जाएंगी। इसके बाद शहर में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा और मजबूत हो जाएगा। यानी कि अब आने वाले महीनों में भोपाल की सड़कों पर बड़ी संख्या में आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। बसें खरीदना ही काफी नहीं होता, उनके लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क भी बेहद जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बेरागढ़ डिपो में 11 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं, ताकि नियमित संचालन शुरू हो जाए। उसके बाद किसी भी बस को चार्जिंग के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और सेवा बिना किसी रुकावट के चलती रहे। अब ये ट्रायल सफल रहता है तो भोपाल के लोगों को कई बड़े फायदे मिलेंगे, जैसे साइलेंट और आरामदायक सफर, डिजिटल बसों की तुलना में कम प्रदूषण, कम कार्बन उत्सर्जन, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। यानी ये सिर्फ नई बसें नहीं बल्कि राजधानी के भविष्य की नई पहचान बनने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अगस्त से भोपाल की जनता इन इलेक्ट्रिक बसों में सफर कर पाएगी? अगर ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा तो जवाब है हाँ। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी के लोगों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जाए। अब देखना यह होगा कि ट्रायल के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों को कितनी तेजी से दूर किया जाता है और अगस्त में यह सेवा किस पैमाने पर शुरू होती है। क्या आप भी भोपाल की नई इलेक्ट्रिक बसों में सफर करना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में,
लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।